नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि के शुभ दिन में भगवान चीज को जो चीजें पसंद है वो चीज अगर आप अपने घर में लाते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनती है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या चीजें अपने घर अवश्य लानी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर घर ले आए यह एक चीज जीवन में हर सुख मिलेगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भोले भंडारी भगवान शिव को त्रिदेवों में सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी लिंग के रूप में पूजा होती है। उनकी पूजा ब्रह्मा विष्णु राम ने भी की है। कुछ ऐसा सामान है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यदि आप उसे अपने घर में लाते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपके घर परिवार पर हमेशा शिव की कृपा बरसती है और जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से जो कुछ आपको अच्छा लगता है, जो चीजें आपको पसंद है, ये चीज आप महाशिवरात्रि के दिन अवश्य लाएं। सबसे पहली चीज है शिवलिंग। भगवान शिव की उपासना का प्रतीक शिवलिंग है जो अपार ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की ही उपासना संपूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन घर में पारद स्फटिक नर्मदेश्वर शिवलिंग को लाकर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी अधिक से अधिक 6 इंच का ही शिवलिंग होना चाहिए अगर आप इसे घर में स्थापित करना चाहते हैं। घर में पारद शिवलिंग का रखना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस एवं फैक्ट्री में व्यापार को बढ़ाने के लिए भी पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय माना जाता है। इसके साथ साथ आप अपने घर में स्फटिक के शिवलिंग का भी स्थापना कर सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति की सभी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जीवन में कभी भी अभाव नहीं होता है। आयु, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना भी अधिक शुभकारी होता है, जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि जहां नर्मदेश्वर का वास होता है वहां काल और यम का भय नहीं होता। व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग ला करके स्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, शिवलिंग आपको अंगूठे के बराबर होना चाहिए। 6 इंच से ज्यादा बड़ा आपको घर में शिवलिंग रखना अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी चीज है चांदी का त्रिशूल। त्रिशूल हमेशा शिव के हाथों में होता है। यह 3 देव और 3 लोकों का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी का त्रिशूल लाकर अक्षत कुमकुम से पूजा करें और फिर पूजा घर में इसे स्थापित करें। इससे हर आपदाओं से रक्षा होती है, नकारात्मक ऊर्जा से घर का बचाव होता है, हर प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है। तीसरी चीज है डमरू। डमरू भगवान शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन घर में आपको डमरू लाना चाहिए, भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप इसे किसी बच्चे को उपहार में दे सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ बच्चों के कमरे में भी आप डमरू रख सकते हैं। इससे किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ता है। उसकी प्रगति में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जीवन सरल, सात्विक और संगीतमय बनता है। इसलिए आप इस दिन डमरू भी निश्चित रूप से ला सकते हैं। यह भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। रुद्राक्ष सुख,
सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में महाशिवरात्रि के दिन आपको लाना चाहिए। घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गढ़वाकर पहन भी सकते हैं। यह जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होगा। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष लाकर भगवान शिव को अर्पित करें और रुद्राक्ष पर सफेद चंदन का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा स्थान पर इसे आप रख भी सकते हैं या फिर धारण भी कर सकते हैं। अगर किसी घर का मुखिया अपने हाथों से स्वयं अपने कमरे या पूजा स्थल में पवित्र रुद्राक्ष को स्थापित करता है तो उनके घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश कभी नहीं होता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं पर माता लक्ष्मी का निवास भी होता है। चांदी से बनी नंदी, नंदी शिव जी का गण भी है और वाहन भी। महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नंदी को घर में लाकर पूजा करे तो यह आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है, हर मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन एक चांदी की नंदी घर में लाकर स्थापित करना चाहिए। रात के समय में आप पहले भगवान शिव की पूजा करें और फिर नंदी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नंदी की कान में जो आपकी मनोकामना है उसे आप बोले, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चांदी का जलपात्र, जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल लाकर शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। इस दिन चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध जल या गंगा जल भरें और प्रतिदिन उससे शिव जी को जल अर्पित कर पुनः जल भर करके आप पूजा स्थान पर रख दें। यह प्रयोग धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। इसीलिए आप महाशिवरात्रि के दिन से ये शुरू करके हर रोज करें, आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। भस्म, अगर घर में शिव जी की कृपा सदैव चाहिए तो भगवान शिव के सामने भस्म जरूर रखें। बाबा भूतनाथ को भस्म बहुत प्रिय है, तभी तो वो अपने सारे शरीर पर उसे लगाते हैं। यदि आप अपने घर के मंदिर में थोड़ी भस्म रखेंगे तो हर तरह का अभाव नष्ट होगा। किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे नई चांदी की डिब्बी में रखें। महाशिवरात्रि पर इसे पूजन में शामिल करें और बाद में तिजोरी में रखें। बरकत के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चांदी का बेलपत्र, महाशिवरात्रि पर शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध अखंडित बेलपत्र मिलना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। ऐसे में चांदी का बेलपत्र लाकर शिव जी को अर्पित करने से करोड़ों पापों का नाश होता है। घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर बेलपत्र का पौधा होता है तो वहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। इसलिए इस दिन आप एक बेल का पौधा भी ला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। यह भी आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। चांदी के बने नाग नागिन, सांप भगवान शिव का आभूषण है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में लाकर रखें। इसकी 41 डेज 41 दिन तक पूजा करें और उसके बाद किसी शिव मंदिर में ले जाकर रख दें। इससे आपके पितृदोष और काल सर्प योग जो है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। जीवन का संघर्ष भी कम हो जाता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ चांदी के नाग रखने से घर परिवार में आ रही बाधाओं का भी नाश होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का संघर्ष कम हो, पितृदोष से आपको मुक्ति मिले, तो आप चांदी के नाग नागिन इस दिन ला करके इसकी पूजा करके आप इसे किसी शिव मंदिर में रखाएं। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चांदी का कड़ा, भगवान शिव अपने पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यह लाकर घर में रखने से तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के शुभ योग बनते हैं। तो अगर आपको विदेश जाने की इच्छा है तो महाशिवरात्रि के दिन एक चांदी का कड़ा ला करके भगवान शिव को अर्पित करें और फिर इसे अपने घर में रखें। निश्चित रूप से आपके विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके महाशिवरात्रि के दिन अगर ये चीज़ अपने घर लाते हैं तो उसके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।